हेलो दोस्तों, दिस इज मी समर्थ जैन। आज का हमारा वीडियो होने वाला है थर्मोकेमिस्ट्री पे। हर बार की तरह देखो यार, कॉन्सेप्ट तो हम देखेंगे ही, और नीट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं लास्ट 20 साल है वो भी हम देखने वाले हैं। तो बिना देरी के इस बेहतरीन वीडियो को शुरू कर। हाँ तो दोस्तों, देखो यार, अब हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और सबसे पहले यार ये समझते हैं कि थर्मोकेमिस्ट्री होता क्या है। तो देखो, बहुत ही आसान है। कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है, कोई भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, जो हीट में, ठीक है, डेल्टा एच यानी जो हीट में चेंज आ रहा है, ठीक है, उसकी स्टडी करना वो होती है थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है। से यार, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ जो हीट में चेंज आया था, ठीक है, इसकी स्टडी करना वही होगी थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है। और देखो डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, देखो डेल्टा एच बराबर, ठीक है, डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। यानी देखो, रेट सॉरी हीट ऑफ रिएक्शन या जो चेंज आया है हीट में, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट की हीट में चेंज माइनस रिएक्टेंट की हीट में चेंज, ये होता है। ठीक है। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है, दो एक्सेप्शन है, जरूर याद रखना। एक तो क्या, डेल्टा एच कंबसन और डेल्टा एच ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। ठीक है, इसमें क्या होगा यार, डेल्टा एच बराबर हो जाएगा क्या, डेल्टा, एक से ध्यान से सुनना, डेल्टा एच बराबर हो जाएगा डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो जरूर याद रखना यार, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी हम आगे भी देखेंगे। ठीक है, वहां भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा एच का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन डेल्टा एच कंबसन और डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन में क्या होता है, ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है जी। अब यार हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं कुछ टर्मिनोलॉजी की, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्वेश्चंस में करने में बहुत काम आएगी। तो देखो, सबसे पहले आती है हीट ऑफ फॉर्मेशन। सबसे पहले आती है हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो देखो, हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, जो हीट में चेंज आ रहा है। ठीक है, एक मोल कंपाउंड बनने में, जैसे देखो यार, यहाँ क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस है, बना रही है क्या, वाटर। ठीक है, तो यार यहाँ वाटर है, एक मोल बन रहा है। ठीक है, यहाँ का वाटर एक मोल बन रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो यार, ये जो एलिमेंट्स है, ठीक है, यानी जो रिएक्टेंट है, वो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट में होनी चाहिए। ठीक है, और देखो यार, ये स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है। ठीक है, देखो स्टैंडर्ड स्टेट वो है क्या, जिसमें जो सबस्ट्रेट है अपनी मोस्ट स्टेबल फॉर्म में होता है। जैसे, ठीक है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में, ठीक है, मोस्ट स्टेबल होती है, तो इसकी स्टैंडर्ड स्टेट होगी। ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होती है, ठीक है, मोस्ट स्टेबल। क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन गैस की फॉर्म में। कार्बन का ध्यान रखना, देखो कार्बन में क्या, कार्बन है ग्रेफाइट। ठीक है, कार्बन ग्रेफाइट इसकी स्टैंडर्ड स्टेट है। ठीक है, ब्रोमीन लिक्विड, ये इसकी स्टैंडर्ड स्टेट है। ठीक है, फोस P4 वाइट है ना, तो फॉस्फोरस की स्टैंडर्ड स्टेट है। तो यार ये सब याद रखना। ठीक है, और देखो यार, स्टैंडर्ड स्टेट में जो डेल्टा एच है ना, वो जीरो होता है। ठीक है जी। तो देखो यार, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो फाइनली आपको क्या याद रखना है, जब जब भी हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात होगी, तो ठीक है, तो जो हमारा कंपाउंड है जो फॉर्म हो रहा है, वो 1 मोल होना चाहिए। और जो एलिमेंट्स है, ठीक है, वो उनकी स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए, ये याद रखना। ठीक है, एक बार वापस क्या, देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन में आपको दो बातें मेनली याद रखनी है। देखो पहली तो क्या, जो हमारा कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो 1 मोल ही होना चाहिए। और दूसरी बात, जो एलिमेंट्स है वो उसके स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन था, जेई मेंस में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो यार, यहाँ हमको बतानी है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिफाइन डेल्टा एच एफ, यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन को कौन सही डिफाइन कर रहा है। देखो पहला ऑप्शन आप देखो, तो क्या, देखो जो कार्बन है वो डायमंड, ठीक है, तो कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट होती है ग्रेफाइट। तो यहाँ तो यार डायमंड है, तो ये हो नहीं सकता। ठीक है, अब बी वाला देखें, तो देखो बी वाला आप देखो, तो देखो पहली बात क्या, जो कंपाउंड है 1 मोल फॉर्म होना चाहिए, तो बिल्कुल 1 मोल फॉर्म हो रहा है। और जो एलिमेंट्स हैं उनकी स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए, तो देखो यार, हाइड्रोजन भी उसकी स्टैंडर्ड स्टेट में, फ्लोरीन भी उसकी स्टैंडर्ड स्टेट में। तो ये बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आप सी और डी भी देखें, तो देखो यार यहाँ क्या है, ये बात तो ठीक है कि यार जो कंपाउंड है 1 मोल फॉर्म हो रहा है, लेकिन जो एलिमेंट्स है इसकी स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है। ठीक है, देखो यार, ऑक्सीजन तो यहाँ क्या है, इसकी स्टैंडर्ड स्टेट में, लेकिन CO, कार्बन मोनोऑक्साइड यार, ये कोई स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है। ठीक है, यहाँ अगर
कार्बन ग्रेफाइट होता तो कुछ हो सकता था, ठीक है। और डी वाला तो देखो यार, यहाँ जो सब्सटेंट है, सॉरी जो कंपाउंड बन रहा है हमारा, ठीक है, वो क्या है, 2 मोल है, तो ये तो इससे भी नहीं हो सकता, तो आंसर हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन था यार जेई मेन का, ठीक है। अब यार हम नीट का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन था ये पीएमटी 2007 का, ठीक है। तो देखो यार ये रिएक्शन तो हम देख ही चुके हैं, तो आंसर तो यही होगा। बाकी देख लेते हैं यार और भी ऑप्शन। देखो फर्स्ट हम देखें तो देखो यार यहाँ क्या, वाटर है का 1 मोल तो बन रहा है, लेकिन यार यहाँ देखो ये अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है, ठीक है। H प्लस है ना, देखो हाइड्रोजन है H2 में होता है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है, तो यार ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये हम देख ही चुके हैं, ठीक है। यहाँ भी अब देखें, यहाँ देखो 1 मोल तो फॉर्म हो रहा है, लेकिन देखो दिक्कत क्या है, ये देखो यार ये इसकी स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है। सो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। ये इसकी स्टैंडर्ड स्टेट नहीं होती कार्बन की, कार्बन ग्रेफाइट होता है स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है। कि 4 तो आप देख ही सकते हो, यहाँ 2 मोल देती है, तो यार ये तो गलत ही हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था यार, देखो AIPMT 2007 का, ठीक है। हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं। देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन की हमने बात कर ली है, अब हम बात कर लेते हैं हीट ऑफ कंबशन की, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हीट ऑफ कंबशन की। तो वो हीट ऑफ कंबशन क्या होता है, हीट रिलीज। देखो कंबशन होगा तो हीट हमेशा रिलीज ही होगी, तो वही हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ सबस्टेट, यहाँ जो सबस्टेट है वो 1 मोल होगा, ठीक है। जबकि यार हमने क्या देखा था हीट ऑफ फॉर्मेशन में, यहाँ क्या था, यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 1 मोल था, ठीक है। तो यार ये जरूर याद रखना, ठीक है जी। तो वापिस हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ सबस्टेट इज कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, ठीक है। 1 मोल ऑफ जो सबस्टेट है वो कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना लेगा, प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ये हीट ऑफ कंबशन, ठीक है। अब देखो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मैथ्स लगानी 5वीं क्लास की, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखो क्वेश्चन है ये पीएमटी 2015 का, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो क्या, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू CO2 इज -393 किलो जूल पर मोल। द हीट रिलीज अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम, क्या है, 35.2 ग्राम ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन गैस इज, ठीक है। तो देखो यार हमको डेल्टा एच कंबसन दे रखा है कितना, -393 किलो जूल, ठीक है। तो देखो हम हीट ऑफ कंबसन की रिएक्शन लिख लेते हैं। देखो 1 मोल सबस्टेंट होना चाहिए, तो 1 मोल सबस्टेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन से इसकी रिएक्शन कराई, और क्या बन गया, CO2 बन गया, ठीक है। ये बन गया CO2, ठीक है। अब देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये बात समझने की है। देखो यहाँ जो CO2 है वो 1 मोल बना है, 1 मोल CO2 बना है, ठीक है। 1 मोल क्या बना साहब, CO2। और एनर्जी रिलीज होगी कितनी, डेल्टा एच कंबसन, यानी एनर्जी रिलीज कितनी हुई 1 मोल CO2 बनने में, -390। तो देखो यार 1 मोल, ठीक है, 1 मोल CO2 के लिए जो एनर्जी रिलीज हुई वही है -393 किलो जूल, ठीक है। देखो 1 मोल CO2 का मतलब क्या हुआ, 44 ग्राम CO, 44 ग्राम CO2। देखो कैसे, देखो इसका वेट बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। देखो मोल बराबर होता है वेट बाय मोलिकुलर वेट, तो मोल है 1, वेट बाय मोलिकुलर वेट होता है 44, यानी इसका जो वेट है वो 44 ग्राम आ गया। यानी 44 ग्राम के लिए एनर्जी रिलीज हो रही है -393 किलो जूल। तो हमको तो ये पूछा है ना 35.2, यानी 35.2 ग्राम के लिए कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो यार ये तो 5वीं क्लास की मैथ चाहिए। देखो क्या, देखो 44 ग्राम के लिए एनर्जी रिलीज ये, ठीक है। तो 1 ग्राम के लिए हो जाएगी ये, ठीक है। और 35 ग्राम के लिए कितनी हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लगभग लगभग आ जाएगी यार -315 किलो जूल, तो ये आंसर हो जाएगा। देखो कुछ भी नहीं करना था, देखो 44 ग्राम के लिए दे रखी थी हमको -393, ठीक है। और पूछा था 35 ग्राम के लिए, तो देखो 1 ग्राम के लिए रहेगी, इसको डिवाइड कर देंगे, और इसको 1 ग्राम के लिए ये होगी, और 35 के लिए रहेगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर ये आ जाएगा। तो मैथ्स थी यार, और कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं। आगे यार हम बात कर लेते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की, ठीक है। बहुत ही आसान है। देखो क्या, देखो एसिड और बेस रिएक्शन तो क्या होता है, ठीक है, सॉल्ट बन जाता है और वाटर रिलीज हो जाता है। तो देखो हो क्या रहा है यहाँ, एसिड से आता है H+, ठीक है, और बेस से आता है OH-। एसिड से आया H+, बेस से आया OH-, और ये वाटर फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है।
और इनके न्यूट्रलाइजेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वही होती है हीट न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, और पढ़ भी लेते हैं। हीट रिलीज व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या, एक बार आप इस देखो, H प्लस और OH माइनस है। ठीक है, H प्लस आएगा एसिड से, OH माइनस आएगा बेस से, ये दोनों क्या है न्यूट्रलाइज होंगे, वाटर रिलीज हो जाएगा। और इसमें जो एनर्जी रिलीज हुई न्यूट्रलाइजेशन में वो ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, और देखो यार स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन में, ठीक है, जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, क्या -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, अब देखो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। ठीक है, तो इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 4.2 जूल से, तो लगभग आ जाएगा -57.2 किलो जूल पर मोल। ठीक है, वापिस स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो है -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। जूल में हो जाएगी -57.2 किलो जूल पर मोल। ठीक है, देखो एक और बात, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होगी। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो थोड़ी कम होगी। ठीक है, या फिर कह दो यार स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हुआ तो भी थोड़ी कम होगी, और वीक एसिड और वीक बेस की केस में सबसे कम रिलीज होगी। ठीक है, अब देखो यार एक क्वेश्चन आया था AIPMT 2005 में, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था और मैक्सिमम जगह इसका आंसर है वो भी गलत दे रखा है। ठीक है, यूट्यूब पे भी आप देखोगे यार इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर गलत बता रखा है। मैं बताता हूँ देखो क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ भी क्या है न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, अब देखो यार NGO एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ध्यान रखना। ठीक है, वीक बेस नहीं होता, कई लोगों ने वीक बेस बता रखा है, नहीं। ठीक है, NGO क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। ठीक है, अगर एक H प्लस आए और एक OH माइनस आए, ठीक है, इसके न्यूट्रलाइजेशन पर एनर्जी कितनी रिलीज हो जाएगी 57.2 किलो जूल। ठीक है, तो यार ये तो आसान है ना। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ जो HCl है इसके पास 2H प्लस है। ठीक है, क्या जो HCl है इसके पास 2H प्लस है। अब देखो यहाँ आपको समझना है, देखो MgO होता है कैसा, आप देखो एक बार वापिस देखो, जो हमारा MgO है यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, वो क्या करता है वाटर में जाता है, वाटर से रिएक्ट करके बना लेता है MgOH ट्वाइस। ठीक है, ये भी क्या करेगा 2OH माइनस दे देगा। ठीक है, और 2H प्लस आ गए 2HCl से, तो जो यहाँ एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, वो होगी 2 × 57.3। ठीक है, यानी ग्रेटर देन -57.3। ठीक है, तो एक बार वापस, ठीक है, देखो यहाँ भी गलत है एक, है ना आंसर, इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है, देखो एक बार वापस देखो न्यूट्रलाइजेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है जूल में हम बात करें तो -57.2 के आसपास। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, दो, देखो यहाँ H प्लस कितने आ रहे हैं, 2H प्लस आ रहे हैं HCl से, क्योंकि 2 HCl है। ठीक है, और HCl क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड है, वो होता है स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखो MgO क्या करेगा, वाटर वाटर के साथ मिलके MgOH2 दे देगा। ठीक है, तो देखो दो OH माइनस आ जाएंगे यहाँ से और 2H प्लस आ जाएंगे यहाँ से, यानी ठीक है जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी -57.2 इंटू 2। ठीक है, तो यार ग्रेटर देन हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर C होगा। ठीक है, वो जगह दे रखा है वो गलत है यार, लेस देन ये नहीं होगा आंसर। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार अब हम बात करते हैं आगे हीट ऑफ डिसोसिएशन या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की। ठीक है, अब हम आगे बात करने जा रहे हैं हीट ऑफ डिसोसिएशन या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की। तो देखो ध्यान से सुनना क्या होता है हीट ऑफ डिसोसिएशन। तो देखो यार एक मोल कंपाउंड है, उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो ये हीट ऑफ डिसोसिएशन या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जैसे ये कंपाउंड है A2 यानी AA। ठीक है, के बीच में बॉन्ड है। ठीक है, अभी जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करने के लिए जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो ये है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, जैसे एक और कंपाउंड है CH4 मीथेन। ठीक है, अब देखो यार यहाँ 4 बॉन्ड है,
ठीक है, तो देखो हमको 4 बार एनर्जी देनी पड़ेगी। एक ये बॉन्ड टूटेगा, एक इस वाले को, इसको और एक इसको। तो इन चारों बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे हमने इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी दी x1, इसको तोड़ने के लिए दी x2, इसको ब्रेक करने के लिए दी x3 और इसको ब्रेक करने के लिए दी x4। तो देखो यार यहाँ हमको क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के लिए एवरेज लेना पड़ेगा सभी का। ठीक है, यहाँ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो जाएगी इन सभी का एवरेज, यानी x1, x2, x3 और x4 जो हमने एनर्जी दी है 4 बार, इन सभी का एवरेज आ जाएगा। ठीक है, अगर यार एक से ज़्यादा बॉन्ड हो तो हम एवरेज लेंगे। ठीक है जी, तो देखो यार यहाँ तो एक ही बॉन्ड था। ठीक है, तो यार हमने एवरेज नहीं लिया, इसलिए यहाँ 4 बॉन्ड थे, तो चारों को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी उसका एवरेज आ जाएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं। आगे यार एक और है हीट ऑफ एटमाइजेशन, ये भी बहुत आसान है। देखो हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या है, जो हीट चेंज हो रहा है जब हम एक मोल सबस्टेट को कन्वर्ट करें उसके गैसियस स्टेट में और एक और इसके एटम में, एटम फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ जो हीट चेंज हो रहा है वो हो जाएगा हीट ऑफ एटमाइजेशन। तो दो चीज़ें रखना है, एक तो हमको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है और उसके एटम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जिसे हम एग्जाम्पल से देखें, जैसे यार सोडियम सॉलिड है तो इसके एटम फॉर्म में तो है भाई पहले से, तो हमको क्या कर देना है, इसके गैसियस स्टेट में इसे कन्वर्ट कर देना है। तो Na गैस, तो यार यहाँ जो हीट में चेंज आया, ठीक है, वो हो जाएगा हीट ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है जी, इसी तरह से यार हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, H2 है, गैसियस स्टेट में तो पहले से ही है, इसे हम एटम फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यार ये जो बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ठीक है, यहाँ तो एनर्जी जो देंगे वो हो जाएगी हीट ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है जी, तो यार ये इसके एटम फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, गैस स्टेट में तो पहले से ही था ये, है ना। यहाँ जो हीट में चेंज आया वो हो जाएगा हीट ऑफ एटमाइजेशन, इतना सा ही था बस। अब देखो हम आगे चलते हैं। आगे यार हम बात करने वाले हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की। ठीक है, आगे यार हम बात करने वाले हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की। देखो बहुत ही आसान, देखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, कोई भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे यार कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो हो जाएगी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। एक बार वापस देखो, कोई भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जैसे यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसमें हमने हाइड्रोजन ऐड किया तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो हो जाएगी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है जी, देख सकते हो, देखो यहाँ कार्बन डबल कार्बन था, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन लग गए और जो एनर्जी रिलीज हुई है ये होगी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है जी, हाँ तो दोस्तों यार एक और चीज है, इसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं नीट के। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं, हैंस लॉ को। देखो हैंस लॉ क्या कहता है कि जो टोटल एनर्जी कंटेंट है रिएक्शन का वो सेम रहता है, चाहे रिएक्शन डायरेक्ट पाथ से हो या इनडायरेक्ट पाथ से हो। ठीक है, तो इसको समझते हैं हम। जैसे यार ए है वो बदल रहा है बी में, ए बी में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो हीट चेंज है वो होगा यहाँ डेल्टा H1। ठीक है, अब यार मान लो ए से बी, ए है जो बी में कन्वर्ट होता है, तो डायरेक्ट पाथ की जगह इनडायरेक्ट पाथ वे फॉलो करता है, यानी ए पहले सी में कन्वर्ट हो जाता है, फिर डी में, फिर बी में। तो भी क्या है, यहाँ जो डेल्टा एच यानी जो हीट चेंज है वो डेल्टा H1 ही होगा। ठीक है, यानी देखो ए से सी में कन्वर्ट हुआ डेल्टा H2, हमने हीट चेंज को यहाँ डेल्टा H2 कह दिया। सी से डी में डेल्टा H3, हीट चेंज हुआ डेल्टा H3। डी से बी में हुआ गया, तो यहाँ जो हीट चेंज हुआ वो डेल्टा H4 हुआ। तो ये जो तीनों हीट है, ठीक है, जो तीनों है ये हीट चेंज, इन तीनों का मिला के ये किसके बराबर होगा, डेल्टा H1 के ही बराबर होगा। ठीक है, या फिर एक और दूसरा एग्जांपल हम ले कि मान लो यार ए से बी में कन्वर्ट हुआ तो हीट चेंज हुआ 100 का। ठीक है, अब यार ये इनडायरेक्ट पाथ में भी फॉलो करेगा ना, ए से सी, सी से डी, डी से फिर बी में आ रहा है, तो भी इस टोटल पाथवे में जो हीट चेंज होगा वो भी 100 का ही होगा, ये कहता है हैंस लॉ। ठीक है, अब यही था हैंस लॉ कि जो टोटल हीट कंटेंट है रिएक्शन को सेम होता है, चाहे रिएक्शन डायरेक्ट पाथवे से हो या इनडायरेक्ट पाथवे से हो। ठीक है, तो देखो यार इस तरह से हैंस लॉ खत्म हो जाता है। अब हम नीट के क्वेश्चंस करने वाले हैं बहुत सारे, उससे पहले यार एक चीज और है जो हम देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नीट के क्वेश्चंस करेंगे सबके सब जो भी आए हुए हैं, है ना। तो देखो यार, देखो जैसे ए है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है, कोई ए है रिएक्टेंट वो बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो डेल्टा एच जो हीट चेंज हुआ वो 10 हुआ। अब अगर इस रिएक्शन को हम रिवर्स कर दें, यानी अब बी है ए में कन्वर्ट हो रहा है, तो देखो जो हीट चेंज है वो रहेगा तो 10 ही, लेकिन ये साइन माइनस हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई होगी क्या, जैसे यार ए और बी है,
ठीक है, यहाँ ए और बी है, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, तो यहाँ जो डेल्टा एच है वो है 10। अगर इस रिएक्शन को हम रिवर्स कर दें, यानी बी अब ए में कन्वर्ट होने लग जाए, तो डेल्टा एच है वो रहेगा तो 10, लेकिन साइन क्या हो जाएगा रिवर्स, यानी -10 हो जाएगा। ठीक है, ये बात मैं मुझे लगता नहीं है समझ में नहीं आई होगी, बहुत आसानी से आ गई होगी ये वाली बात समझ में। ठीक है, अब देखो दूसरी एक और बात है क्या, अगर ये पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने क्या किया, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो जो डेल्टा एच है जो 10 था उसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब वो 20 हो जाएगा। ठीक है क्या, जैसे ए से बी में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ डेल्टा एच था 10, अब हमने क्या किया, इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 है 2 भी हो गया यहाँ, है ना। तो जो डेल्टा एच है उसको भी क्या हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा 20, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यार ये भी है कि देखो यार कोई भी दो रिएक्शन को हम ऐड करते हैं, तो जो कोई उसका हीट चेंज है उसको भी ऐड किया जाएगा। तो हमने क्या किया, ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है, ये यहाँ है हीट चेंज डेल्टा एच वन, सी डी में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ हीट चेंज है डेल्टा एच टू। अब हमने ये दोनों रिएक्शन को ऐड कर दिया, तो जो एच थ्री है इनका जो हीट चेंज है वो बराबर होगा डेल्टा एच वन के प्लस डेल्टा एच टू के। ठीक है जी, देखो एक बार वापस क्या, अगर हम दो रिएक्शन को ऐड करते हैं तो उनका हीट चेंज है वो भी ऐड हो जाएगा, जैसे ए कन्वर्ट हो रहा है बी में तो यहाँ हीट चेंज है एच वन। ठीक है, सी कन्वर्ट हो रहा है डी में तो यहाँ हीट चेंज है डेल्टा एच टू। अब हमने दोनों रिएक्शन को ऐड कर दिया, तो जो डेल्टा एच थ्री है वो क्या हो जाएगा डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच। तो इतनी सी बात थी। अब यार हम शुरू करते हैं नीट के क्वेश्चंस करना। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार अब हम बात कर लेते हैं सीबीएसई एआईबीएम 2004 के क्वेश्चन की। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखो हमको जो बॉन्ड एनर्जी है उसकी वैल्यूज दे रखी है x2 के लिए, Br2 के लिए और HBr के लिए। ठीक है, और हमको डेल्टा एच यानी हीट ऑफ रिएक्शन पूछा है। ठीक है, और ये इक्वेशन है। तो देखो यार इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है, थोड़ा समझ लेते हैं। और इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है यार। हमने शुरुआत में पढ़ा था कि जो डेल्टा एच यानी हीट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होती है, जर्नल हम बात करें तो डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा एच प्रोडक्ट, ठीक है, माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट जर्नल केस में। लेकिन यार इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है और यही ज़्यादातर काम आएंगे हमारे। ठीक है, अगर हम डेल्टा एच कंबसन की बात करें या डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या फिर बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो ये फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, यानी डेल्टा एच बराबर हो जाएगा डेल्टा एच रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच प्रोडक्ट। ठीक है, डेल्टा एच प्रोडक्ट। ठीक है, देखो एक बार वापिस क्या, अगर हम बात करें हीट ऑफ कंबसन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी की, तो देखो डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा एच रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच प्रोडक्ट। जैसे यार अगर हम डेल्टा एच कंबसन की बात करें तो इक्वेशन क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार इन चीज़ों को बहुत अच्छे से देखना, आगे यार बहुत सारे क्वेश्चन हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखो डेल्टा एच कंबसन की अगर बात करें तो देखो हीट ऑफ रिएक्शन बराबर डेल्टा एच कंबसन ऑफ रिएक्टेंट माइनस हम कर देंगे डेल्टा एच कंबसन ऑफ प्रोडक्ट को। इस तरह से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी की हम बात करें तो देखो डेल्टा एच बराबर बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यार इस तरह से करना है। अब हम क्वेश्चंस देखते जाएंगे तो और अच्छे से समझ में आती जाएगी ये सब चीज़ें। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन हम करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो यार हमको क्या पूछा है, डेल्टा एच पूछा है और बॉन्ड एनर्जी की बात की जा रही है, तो देखो डेल्टा एच बराबर यहाँ क्या हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, बस इतना सा है यार, है ना। देखो डेल्टा एच पूछा है यानी हीट ऑफ रिएक्शन पूछा है हमसे। ठीक है, तो देखो यार यहाँ क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी की बात की जा रही है। देखो कंबसन की बात हो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी की बात हो तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, तो वही हम कर रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो यार सभी की बॉन्ड एनर्जी हमको दे रखी है। देखो H2 की दे रखी है, Br2 की दे रखी है और HBr की दे रखी है। ठीक है जी, देखो इक्वेशन क्या है, H2 प्लस Br2 गिव्स 2HBr। ठीक है, देखो H2 है उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ठीक है, वो है 433। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में क्या क्या है H2 और Br2। H2 की बॉन्ड एनर्जी है 433, Br2 की है 192। ठीक है, दोनों को ऐड किया ये होगी बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट
माइनस हमको करना है बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो देखो HBr की बॉन्ड एनर्जी है 364 और यहाँ 2 मोल है, इसलिए देखो 2 मोल है HBr के, तो इससे इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये जो बॉन्ड एनर्जी है रिएक्टेंट की क्या आ जाएगी, देखो इनको प्लस करेंगे दोनों को तो आ जाएगी 625। ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 728। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा -103। बहुत ही आसान क्वेश्चन था यार, इस तरह से यार इसका आंसर आता है हमारा। फिर इस क्वेश्चन में हमने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, माइनस कर दी बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से। ठीक है, और हमारा आंसर आ गया। इतना सा करना है। ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों, यार अब हम बात करते हैं बहुत ही आसान लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन CBSE APMT 2011 का। ठीक है, हमको एंथैल्पी चेंज दे रखा है। देखो हम यहाँ क्या हो रहा है, 4 हाइड्रोजन एटम मिलके बना रहे हैं 2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो है 869। अब हमसे पूछा है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HH, यानी जो हाइड्रोजन गैस है यानी HH जो बॉन्ड है इनमें, उसको हम तोड़े तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ तो उल्टा दे रखा है हमको बिल्कुल। यहाँ तो क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन गैस है यानी H2 है वो बन रही है और हमसे उल्टा पूछा है अगर हम इसको तोड़ें तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने ही देखा था कि अगर कोई भी रिएक्शन को हम रिवर्स करते हैं तो जो साइन है, ठीक है, वो बदल जाता है डेल्टा एच का। देखो डेल्टा एच की वैल्यू तो वही रहती है। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल दिया था ए कन्वर्ट हो रहा था बी में, तो डेल्टा एच मान लो 10 थी, तो हम इसको उल्टा कर दे रिएक्शन को, बी कन्वर्ट हो जाए ए में, तो देखो डेल्टा एच तो अब भी 10 ही रहेगा, लेकिन जो साइन है वो बदल जाएगा, यानी 10 है वो -10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन है इसको रिवर्स कर देते हैं। 2 हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, वो बना रही है, वो ब्रेक होके बना रही है 4 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो जो एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी 869। ये माइनस था, अभी रिवर्स हो जाएगा साइन, प्लस हो जाएगा 869। ठीक है, देखो यार बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हम हमेशा 1 मोल की निकालते हैं, तो ये तो 2 मोल की है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन गैस की बात की जा रही है, हमको तो 1 हाइड्रोजन गैस की बात करनी है ना जी, तो इसकी हाफ हो जाएगी, तो डिवाइड बाई 2 यानी 464.5 ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, यानी आंसर हो जाएगा बी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, देखो एक बार वापस देख लेते हैं। वो हो क्या रहा था, 4 हाइड्रोजन एटम 2 हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल बना रहे थे, एनर्जी थी इतनी। और देखो अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन है प्लस में हो जाएगा, यानी 2 हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल अब ब्रेक हो रहे हैं और 4 हाइड्रोजन एटम बना रहे हैं। लेकिन देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में हम 1 मोल की बात करते हैं। ठीक है, यानी हाइड्रोजन है, गैस है, इसके 1 मोल की हमको बात करनी है, तो 2 है, तो देखो 1 मोल के लिए क्या होगा, वो 2 के लिए है। ठीक है, 2 के लिए है, कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है 869, तो 1 के लिए डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखो आगे चलते हैं, आगे एक और बहुत ही आसान क्वेश्चन AIPMT 2007 का। देखो हमको बॉन्ड एनर्जी दे रखी है H2 की और Cl2 की, और जो HCl है इसकी हमको पूछे बॉन्ड एनर्जी कहते हो या बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, और हमको दे क्या रखा है, डेल्टा एच फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, डेल्टा एच मतलब हीट ऑफ रिएक्शन दे रखी फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, देखो यार रिएक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, H2 + Cl2 गिव्स HCl। और देखो यार जो ACl है, देखो फॉर्मेशन की हम जब भी इक्वेशन लिखते हैं तो जो प्रोडक्ट है वो 1 मोल होना चाहिए। ठीक है, तो यार देखो ये 1 मोल होगा यहाँ, और हाफ, ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे तो हाफ H2 और हाफ Cl2 आ जाएगा, तो ये रिएक्शन होगी, ध्यान रखना यार। ठीक है यार, यहाँ क्वेश्चन में डेल्टा जो एच है वो फॉर्मेशन के लिए कितनी, -90 किलो जूल, वो कितना है -90 किलो जूल। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी फॉर्मेशन की। ठीक है, तो यार कुछ भी नहीं, देखो डेल्टा एच तो है ही हमारे पास। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी की बात कर रही है यहाँ, है ना, बॉन्ड एनर्जी है उसकी वैल्यूज दे रखी है यहाँ ना क्वेश्चन में। ठीक है, देखो यार बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होता है, तो डेल्टा एच है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है हमारे पास। ठीक है, देखो H2 है, इसकी है 430, Cl2 की है कितनी 240। ठीक है, डिवाइड बाई 2 करना है, देखो क्योंकि हाफ हाफ मोल है यहाँ इसके। ठीक है, तो देखो डिवाइड बाई टू माइनस, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो है HCl, यही हमको चाहिए। ठीक है, तो देखो HCl की बॉन्ड एनर्जी बहुत ही आसानी से निकल के आ जाएगी यहाँ से, देखो -90। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर आ जाएगा 425। ठीक है,
यार कुछ भी नहीं था यहाँ भी यार, वैल्यूज रखनी थी बस और क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इधर बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन, ये भी हमने 2008 में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दे रखी है, हाइड्रोजन की, Cl2 की और HCl की, तीनों की दे दी। ठीक है, और हमको पूछा है एंथैल्पी और फॉर्मेशन ऑफ HCl। ठीक है जी, यहाँ डेल्टा H निकालना है हमको। ठीक है, फॉर्मेशन के लिए रिएक्शन लिखेंगे तो देखो यार ये हो जाएगी फॉर्मेशन के लिए, मोल है। ठीक है, देखो जो प्रोडक्ट का मोल है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यार HCl है, उसका 1 मोल होना चाहिए यहाँ, तो 1 मोल ही है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ना, इसको हम बैलेंस करेंगे तो हाफ हाफ आ जाएगा यहाँ। ठीक है, बाकी कुछ नहीं यार, वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, सबकी वैल्यूज दे रखी बॉन्ड एनर्जी की हमको। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, सभी की वैल्यू दे रखी है यार, वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, जैसे यार H2 है, इसकी बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू है 434। ठीक है, क्लोरीन गैस है, इसकी 242। ठीक है, HCl है, 1 मोल ही है, तो माइनस 431। ये हाफ हाफ मोल है तो डिवाइड बाई टू हो जाएगा और डेल्टा H यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार अब हम बात करने वाले हैं CBC AIPMT 2006 के क्वेश्चन की। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो हमको एंथैल्पी ऑफ कंबसन यानी डेल्टा H कंबसन दे रखा है हाइड्रोजन गैस का, साइक्लोहेक्सीन का और साइक्लोहेक्सेन का, और हमको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछी है। ठीक है, यानी डेल्टा H पूछा है हाइड्रोजनेशन के लिए। तो देखो यार अभी अभी हमने पढ़ा, देखो क्या देखो डेल्टा H है ना, कंबसन और कंबसन की हम बात करें या बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें तो उल्टा हो जाता है। तो देखो यहाँ क्या होगा, डेल्टा H बराबर, एक सेकेंड, डेल्टा H कंबसन ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा H कंबसन ऑफ प्रोडक्ट, ये करना है, बाकी कुछ भी नहीं। ये फॉर्मूला लगाना है, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो देखो ये है साइक्लोहेक्सीन, ये है H2, ये कन्वर्ट हो रहा है साइक्लोहेक्सेन में। ठीक है, तो हमको क्या करना है, देखो ये रिएक्टेंट की कंबसन एनर्जी माइनस प्रोडक्ट कंबसन एनर्जी करना है, तो हमारा डेल्टा H आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यार जो साइक्लोहेक्सीन है, इसकी डेल्टा H कंबसन की वैल्यू है -3800। जो हाइड्रोजन गैस है इसकी -241, और जो साइक्लोहेक्सीन है इसकी -3920। तो देखो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, इसको माइनस इससे कर दो। ठीक है, तो यार इसको माइनस करेंगे, इसको ये जुड़ेगा तो आ जाएगा -4041। ठीक है, इसको माइनस करना है -3920 से, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 121। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा जी। हाँ तो दोस्तों यार अब हम बात कर लेते हैं CBC AIPMT 2009 के क्वेश्चन की। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है। देखो हमको क्या पूछा, डेल्टा H की वैल्यू पूछी है और देखो बॉन्ड एनर्जीज दे रखी है। तो देखो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, डेल्टा H बराबर क्या हो जाता है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो यार जो रिएक्टेंट साइड है उसमें जितने भी बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी निकाल लेंगे हम, और प्रोडक्ट साइड है उसकी उसकी जितने बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी निकाल लेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, यानी रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी माइनस प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी कर देंगे हम। ठीक है, तो देखो यार रिएक्टेंट साइड देखते हैं कौन कौन से बॉन्ड है। तो देखो एक तो है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है जी, 606। ठीक है जी, एक है हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, इसकी वैल्यू कितनी है जी, 431। और चार है, क्या, चार है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो चार कैसे, एक बार देखो, ये देखो 1 2 3 4, तो चार है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखो एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की वैल्यू है 410, तो चार की को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये सब तो होगी रिएक्टेंट साइड के बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी। प्रोडक्ट साइड क्या क्या है, एक है कार्बन कार्बन बॉन्ड, इसकी बॉन्ड एनर्जी है 336, और 6 है, देखो 6 कैसे, 1 2 3 4 5 6, 6 है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो 6 इंटू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है 410। ठीक है, तो ये हो जाएगी प्रोडक्ट साइड की बॉन्ड एनर्जी, रिएक्टेंट साइड की अभी हमने देख ली है, तो दोनों को माइनस करना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हो यार, देखो हमने क्या किया, रिएक्टेंट के बॉन्ड है उनकी बॉन्ड एनर्जी, ठीक है ये सब है, इसको माइनस करें हम प्रोडक्ट के बॉन्ड से उनकी बॉन्ड एनर्जी से। ठीक है, तो यार ये माइनस करेंगे इनको। ठीक है, वैल्यू क्या आ जाएगी जी, है ना, इसकी लास्ट में वैल्यू निकल के आ जाएगी -120 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा लेंथी था लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है जी, हाँ तो दोस्तों यार अब हम बात कर लेते हैं नीट 2018 के क्वेश्चन की। देखो हमको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, उसका रेशियो दे रखा है x2 y2 और xy के लिए कितना सा 1:0.5:1,
और डेल्टा एच है फॉर्मेशन के लिए, वो दे रखी है 200 -200 किलो जूल पर मोल। और हमको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछी है x2 की। तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं। देखो यहाँ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उसका रेशियो दे रखा है। ठीक है, देखो x2 y2 और xy के लिए रेशियो क्या है साहब, 1:0.5:1। यानी देखो अगर x2 है उसको हम x मान लें, ठीक है, तो y2 क्या हो जाएगा, x/2। और जो xy है वो कितना हो जाएगा, x। ठीक है जी, एक बार देखो यहाँ पर रेशियो देखो 1:0.5:1, यानी x2 को हम x मान लें तो देखो y2 क्या हो जाएगा, 0.5 यानी x/2। ठीक है, और एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखो यार, जो एक बार हम रिएक्शन लिख लेते हैं, तो देखो फॉर्मेशन की रिएक्शन कई बार लिख ही चुके हैं तो आपको आई होगी। देखो यार यहाँ एक मोल होना चाहिए, उस हिसाब से ये रिएक्शन बन गई। ठीक है, अब देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का रेशियो हमने देखा था 1:0.5:1। तो अगर हम x2 को x माने, है ना, x2 की बॉन्ड एनर्जी हम x माने तो x सॉरी y2 की हो जाएगी x/2 और xy की हो जाएगी x। ठीक है, तो यार सिंपल सा फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, तो देखो रिएक्टेंट में क्या है, तो x2 है। ठीक है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमने कितनी मानी थी, x। ठीक है, तो देखो x और मोल कितने 1/2 तो डिवाइड बाई 2। ठीक है, y2 है, इसकी बॉन्ड एनर्जी हमने कितनी मानी थी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमने कितनी मानी थी, x/2। ठीक है, तो देखो यार x/2 डिवाइड बाई 1/2। ठीक है, मोल 1/2 है ना, तो इसलिए ठीक है, तो ये हो जाएगा x/4। ठीक है, और देखो xy है, इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी मानी थी, x। ठीक है, तो माइनस x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो यार आसानी से जो x की वैल्यू है वो जाएगी 800। ठीक है जी। तो यार एक्स वाई की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी थी x के बराबर थी और x की वैल्यू कितनी आई, 800। तो यार इस तरह से आंसर आ जाएगा इसका भी। ठीक है जी। यार एक बार वापस हमने क्वेश्चन कैसे किया, हमको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उसका रेशियो दे रखा था 1:0.5:1। ठीक है, हमने x2 को x मान लिया। ठीक है, x2 है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को x मान लिया, तो देखो y2 की क्या हो जाएगी, x/2 और xy की x हो जाएगी। और बस यार कुछ नहीं, जो हम अभी करते आए वही किया हमने। ठीक है, डेल्टा इस की वैल्यू थी -200। ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रिएक्टेंट की हमने लिख ली, x2 की हमने x मानी थी, y2 की हमने x/2 मानी थी। ठीक है, इसी तरह से xy की होगी थी x। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले में हमने पुट किया तो x की वैल्यू 800 आ गई, यानी xy की वैल्यू होगी 800। ठीक है, इस तरह से आंसर आ गया फर्स्ट। ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों, यह इस तरह से हमारा बेहतरीन वीडियो खत्म होता है थर्मोकेमिस्ट्री पे। देखो थर्मोकेमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन थे लास्ट 20 सालों के, वो सबके सब हमने देख लिए और थ्योरी को भी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो यार वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।